हेलो स्टूडेंट। बच्चों, आज के इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग जेनेटिक्स यानी हेरिडिटी और जो वेरिएशन है उसमें इम्पोर्टेंट होने वाले जो टर्म हैं यानी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टर्म जो है जेनेटिक्स में यूज हुए हैं यानी हेरिडिटी में हमको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले टर्म की बात करते हैं हम लोग जीन। तो जीन जो है आप देखेंगे कि अब देखिए जो जीन लेवल की हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो सेल है, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता था, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी यानी इंडिविजुअल बनता है। अब हम लोग थोड़ा सा रिवर्स करते हैं सेल के पास, और सेल के अंदर हम लोग पढ़ते थे सेलुलर ऑर्गेनेल्स यानी सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स में आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, और न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है पूरे सेल पे कंट्रोलर का काम करता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, इस सब पे कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। उस न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्रोमेटिन थ्रेड है, न्यूक्लियोलस है, उसके पर्टिकुलर अपने अपने पार्ट हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड है यही हमारा क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम पे डीएनए का, क्रोमोसोम पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही डीएनए है, और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट क्या है, जीन है। यानी जो क्रोमोसोम है उसी को हम लोग बोल रहे हैं डीएनए, और डीएनए के एक बहुत छोटे पार्ट को यानी स्मॉल सेगमेंट को हम लोग बोल रहे हैं जीन, जो कैरेक्टर ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो जीन को हम लोग बोलते हैं स्मॉल सेगमेंट ऑफ जीन, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, या इसको बोल सकते हैं हेरिडिटी यूनिट भी बोलते हैं इसको, हेरिडिटी यूनिट। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से उसके बच्चे में आ रहे हैं उसके लिए जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है, जीन। स्मॉल सेगमेंट ऑफ जीन डीएनए दैट कोड पर्टिकुलर प्रोटीन। एक डीएनए का सेगमेंट है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं जीन। हेरिडिटी यूनिट है यानी किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। दूसरे टर्म की बात हम लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि जीन जो है ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा पेयर में, यानी कोई भी कैरेक्टर होगा तो उसको हम लोग पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारा है एलील्स। तो एलील्स क्या है, एलील्स भी जीन का ही एक वेरिएंट फॉर्म है जिसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं। एलील्स हम लोग बोलते हैं वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन that bearing contrasting character। क्या मतलब हुआ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे हम लोग ने बात किया चेंज इन हाइट, तो चेंज इन हाइट में अगर हम लोग हाइट में चेंज हम लोग देख रहे हैं तो चेंज इन हाइट केवल लंबाई के बढ़ जाने को यानी इंक्रीज इन हाइट को ही हम लोग नहीं बोल सकते हैं, डिक्रीज इन हाइट भी इसमें कंसिडर होगा चेंज में, क्योंकि हाइट एक कैरेक्टर हो गया और उसके दो अलग अलग पार्ट हैं, दो कंट्रास्टिंग पार्ट हैं, एक दूसरे का अपोजिट पार्ट हैं।
यानी कैरेक्टर का इंक्रीज हो जाना, ये भी हाइट में चेंज है, यानी लंबाई बढ़ जाना, और घट जाना यानी ड्वार्फनेस आ जाना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट। तो चेंज इन हाइट की हम लोग बात करें तो एलिस में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखेंगे। पाइथन फटाफट जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को मेंडल ने डिस्कवर किया था। जैसे प्लांट का टॉल होना, प्लांट का ड्वार्फ होना, सीड के बारे में कुछ सीड राउंडेड थे, कुछ रिंकल्ड थे, कुछ येलो वाले थे, कुछ ग्रीन वाले थे। तो यानी एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर को मेंडल ने ऑब्जर्व किया। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो अगर एलिस में हम लोग ये देख रहे हैं कि कैपिटल टी का जो जीन है ये ऑल के बारे में बता रहा है, तो इसी का जो सेकंड वेरिएंट फॉर्म है यानी स्मॉल टी ये बताएगा इसके बारे में, ड्वार्फ। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एलिस। थर्ड टर्म की बात करते हैं हम लोग। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस का एक पाथवे है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस पाथ से, रास्ता क्या है जीन के ट्रांसफर होने का। तो रास्ता तो एक ही है ट्रांसफर होने का, थ्रू द गैमेट ट्रांसफर यानी फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट के ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर होने के बाद अब देखते हैं कि फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद गैमेट्स यानी जाइगोट बन जाते हैं। तो ट्रांसफर होने का तरीका तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस की। कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फिर तीसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किस पाथ से ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पाथवे ऑफ जेनेटिक, पाथवे ऑफ जेनेटिक ट्रेट। इस रास्ते से जो जेनेटिक ट्रेट है वो ट्रांसफर हो रहा है, पाथवे ऑफ जेनेटिक ट्रेट ट्रांसफर एंड इट एक्सप्रेस, ट्रेट ट्रांसफर एंड इट एक्सप्रेस फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पाथवे क्या है, जेनेटिक ट्रेट के ट्रांसफर होने का और उसके एक्सप्रेस होने का, कहाँ से जनरेशन टू जनरेशन यानी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ हमारा टर्म जो है उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल मार्कोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे किसी ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो हम लोग बोलते हैं उसका फिनोटाइप कैरेक्टर है। जैसे किसी प्लांट को आप देख के क्या बता सकते हैं कि ये प्लांट टाल है या ड्वार्फ है, किसी के फेस के कलर को देख के बता सकते हैं आप लाइट है या डार्क है, बट लाइट के पीछे का रीजन क्या है, डार्क के पीछे का रीजन क्या है, ये जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, उसका जेनेटिक मेकअप जानना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे कि और एग्जाम्पल की बात करें कि कोई पेशेंट है तो आप पेशेंट अगर बीमार है तो आपको देख के पता लग जाएगा कि बहुत दिन से यह बीमार है, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि बॉडी डिजाइन उसकी क्या है और उसके हाव भाव से पता चल जाएगा कि ये पेशेंट बीमार है। लेकिन रीजन क्या है बीमारी का, डिजीज क्यों हुआ है, इसके लिए उसका आपको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट वगैरह देखना पड़ेगा। उसी तरह फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस,
एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे किसी ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सेट ऑफ, इसमें लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल देखें तो प्लांट टॉल है कि ड्वार्फ है। ड्वार्फ का मतलब क्या हो गया, जिसकी हाइट कम है, यानी छोटे जो कद वाले प्लांट हैं, छोटे जो प्लांट हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं ड्वार्फ। टॉल जो लंबे प्लांट हैं। तो टॉल है कि ड्वार्फ है, ये आपको देख के ही पता चल जाएगा। स्किन कलर को देख के आप बता सकते हैं। तो ये कैरेक्टर आप कहा जाएगा फिनोटाइपिक कैरेक्टर, यानी फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म का क्या है। जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, तो उस कैरेक्टर के दिखने के पीछे का जो जीन है, उस जीन का कॉम्बिनेशन क्या है, यानी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मेकअप भी बोल सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है। कोई ऑर्गेनिज्म अगर टॉल है तो उसमें किस तरह के जीन है, किस तरह के एलील्स हैं। अगर ड्वार्फ है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह के जीन्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे इस प्लांट में बात करें टॉल और ड्वार्फ की एग्जाम्पल में, तो टॉल के लिए जो जीन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और ड्वार्फ जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। यानी स्मॉल टी का जब जीन मिलता है, एलिल्स जब दोनों एलिल्स सेम होते हैं तो ड्वार्फनेस के कैरेक्टर आ जाते हैं। और दोनों जीन जो है कैपिटल टी अगर आते हैं तो ये आपको टॉलनेस दे देगा। तो इनका जेनेटिक जो मेकअप है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप कैरेक्टर। इसको नोट डाउन कर लीजिए।